आप्तमीमांसा ग्रंथ में 12वां श्लोक समझा रहे हैं। इसकी अष्टसहस्री अष्टशती टीका और बहुत आनंदमयी विषय प्रारंभ हो रहा है। बहुत दिन से 11वां चल रहा था, आज 12वां प्रारंभ हो रहा है। अभी आपने पढ़ा पूर्व में अभाव प्रमाण नहीं मानता, ठीक है। अब मध्याह्न तो बौद्ध में एक पक्ष है, हीयान महायान, तो ये दो इनकी मूल शाखाएं हैं। उनमें सौतांत्रिक, वैभाषिक और माध्यात्मिक। तो शून्यवादी जो हैं उनको यहाँ समझा रहे हैं वे अभाव एकांत मानते हैं, शून्य शून्य शून्य। अब आपको सुनना चाहिए, एक दिन हमने कहा था कि नैरात्म का तात्पर्य आत्मा को नहीं मानते, ऐसा सारस्वत का कहना था। वो उनका एकांतिक कहना था। नैरात्म का मतलब है संपूर्ण द्रव्यों का अभाव मानना। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में आत्मभूत है। अब वो एक बार बोलने के बाद फिर उस बदलना नहीं चाहते, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, नैरात्म यानी शून्यवाद। तो शून्यवाद यानी किससे? प्रत्येक द्रव्य अपने में आत्मभूत है, सत के अपेक्षा से, तो उसको नैरात्म। अब आदमी देखो, विषय को बोलते बोलते वक्ता के सामने, राजा के सामने, ज्येष्ठ गुरुजनों के सामने कोई समझा रहा हो, तुम हंस रहे हो, तो हंस रहे ना, तो मतलब कि या तुम उसको उपेक्षा कर रहे हो या उनकी बात की उपेक्षा कर रहे हो, या ये घोषित करना चाह रहे हैं इनको बोलने दो, हम सही हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, या फिर अपने काम में लगा हो। तो ऐसे जो लोग रहते हैं ना, ये वक्ता के हृदय की हत्या करने वाले लोग रहते हैं। कि कभी बड़ों के सामने गंभीर विषय पर हंसने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है, अपेक्षा क्या चल रही है। तो आज तुमको स्पष्ट हो गया, नैरात्मवाद का मतलब आत्मा का अभाव मात्र नहीं है, चेतन भूतात्मा अभाव मात्र नहीं है, उसमें चेतन द्रव्य का भी अभाव है, शेष द्रव्यों का भी अभाव है। ये नैरात्मवाद का सिद्धांत है। अभाव एकांत पक्षेपि भावापन्नो वादिनाम बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। बहुत बढ़िया। आप मूल श्लोक को देखिए, अभाव एकांत पक्षेपि, अभाव एकांत पक्ष के होने पर भी, मानने पर, भावा पंडव वादिनाम, भाव यानी पदार्थ का अपन्नव करने वाले वादी, ऐसे कौन? माध्यात्मिक जो सुगत है, बोध है। तो माध्यात्मिक शून्यवाद, उनके यहाँ बोध वाक्य प्रमाणम ना, बोध यानी ज्ञान, वाक्य यानी वचन, तो ना उनके वचन प्रमाणित है, ना वाक्य प्रमाणित है, ना वाक्य ना ज्ञान प्रमाणित है। बोले क्यों? अभाव। अब मेरी तरफ देखो, अभाव एक पेंसिल नाम की वस्तु नहीं है, ठीक। अभाव अवस्तु हो गई, शून्य है। तो आप ये बताइए, जब जगत शून्य है तो आप किसके बारे में कह रहे कि वस्तु नहीं है? आप तो वचन भी नहीं बोल सकते हो। आप वचन कैसे बोल सकते हो? क्योंकि अभाव है। और आप वचनों में, वाक्य में आपके जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान में गे क्या आ रहा है? क्योंकि अभाव है। अभाव है, जब अभाव ही है तो ज्ञान में गे क्या आएगा? वचन का वाच्य क्या होगा? जब वचन का वाच्य नहीं है, ज्ञान का गे नहीं है, समझ रहे ना? वचन का वाच्य नहीं है, ज्ञान का गे नहीं है, तो आप केन प्रमाणम केन साधन दूषणम। तो आप बताइए, तुम साधन किसको बनाओगे और दूषण किसको बनाओगे? साधन बनाओगे तो भाव बन जाएगा, और दूषण बनाओगे तो भाव बन जाएगा। तो किसका साधन किसका दूषण?
जयवंतो अपना भाग्य जयवंतो। हम ऐसे शासन में जन्म लिए जहाँ साधवान शासन जयवंतो। कभी अपने पुण्य का, अपने भाग्य का अवभाग्य पर भी आनंद लूटना सीखो। जैसे खाने में रसगुल्ला मिल जाए तो स्वाद आता है, ऐसे अपने भाग्य का स्वाद लो। अवभाग्य मेरा ऐसे महान शासन में है जहाँ पर न नैरात्म्य एकांत है, न अभाव एकांत है, न भाव एकांत है। हम भाववादी हैं। शाहबाज शासन जयवंतो, ठीक है ना। इसलिए तो इनके दो संप्रदाय, जैसे आपके जैनियों में दिगंबर श्वेतांबर मूल संप्रदाय दो बन गए, ठीक है। नहीं, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। तो जो भी हो, उनके मत के नाम है हीनयान और महायान, मूल संप्रदाय दो हैं। उनमें वैभाषिक, स्वतांत्रिक और शून्यवादी, माध्यात्मिक, ये उनके प्रभेद हैं, ठीक है। जैसे अभी आपके यहाँ क्या हो गया, आपके ये हो गया 13 पंथ 20 पंथ हो गए, दो नहीं, पहले उधर श्वेतांबर दिगंबर, फिर दिगंबरों में 13 पंथ 20 पंथ, फिर ये नया खड़ा हो गया निश्चय विभान, सोनगढ़ देवगढ़ तारतरण, उधर श्वेतांबरों में अनेक पंथ बन गए। वहाँ भी स्थानकवासी मंदिर मार्गित, वहाँ पर भी 13 पंथी हैं, समझ ना। पर मूल भेद दो ही हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, पर मूल धर्म एक ही है, उसका नाम दिगंबर, ठीक है। तो ये प्रतिभेद जो बनते चले जाते हैं, 16.5 13, ये सब मानसिकताओं के भेद हैं। वस्तु धर्म तो जो है सो है, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। आज आपको इतना समझना है और इसको याद करना है।